नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे 26 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर 2022 तक के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। 26 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर 2022 के बीच के ये 100 प्रश्न आपके सामने होंगे, जो आगामी परीक्षाओं, चाहे यूपीपीसीएस की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे यूकेपीसीएस की हो, यूकेपीएससी की हो या एमपीपीएससी की हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये 100 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे और 4 से 5 प्रश्न तो सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सीधे बात करेंगे पहले प्रश्न में। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें। और ये करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग निम्न में से क्या है? तो जो भारत की रैंकिंग है 107 है, और जो पहला स्थान मिला हुआ है वह है बेलारूस का। याद रखेंगे, पहला स्थान किसका है? बेलारूस का। और भारत का स्थान कौन सा है? 107वां है। इससे पहले 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 101। दूसरा प्रश्न है, 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 21 अक्टूबर 2022 भारत ने किस देश के साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग के मुद्दों पर नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की? जो तीसरे का राइट आंसर होगा बोत्सवाना। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा प्रश्न देखेंगे। हाल ही में IIFL वेल्थ हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी की गई। इस लिस्ट में अनुमानित संपत्ति 10,94,400 करोड़ के साथ शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वह है गौतम अडानी। दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी। पांचवें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 20 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मंगोलिया और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की? तो जो पांचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। जब डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हो रहा था उसी समय यह बैठक हुई थी। तो डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे हुआ था? यह भी हुआ था गांधीनगर में। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो वह है आशा भोसले, अभिनेत्री आशा पारेख या अक्षय कुमार या लता मंगेशकर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 6 का बी, अभिनेत्री आशा पारेख। दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। बात करेंगे 7वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में प्रकाशित ए पोर्ट्रेट ऑफ ए राइटर एज यंग वाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 7वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मीना कंडासामी एक जात विरोधी कार्यकर्ता है। ए पोर्ट्रेट ऑफ ए राइटर एज यंग वाइफ महत्वपूर्ण बुक है, पूछी जा सकती है। 8वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 21 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार टकसाल की किस एक इकाई ने T20 विश्व कप की थीम पर वजन 40 ग्राम, व्यास 44 मिलीमीटर, शुद्धता 999 सिल्वर के साथ उक्त इकाई में ही डिजाइन किया रजत स्मृति चिन्ह सिक्का लॉन्च किया? 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता टकसाल। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ध्यान से इसको देखना है कि अक्टूबर 2022-21 भारत सरकार टकसाल की किस एक इकाई ने T20 विश्व कप की थीम पर वजन है 40 ग्राम, व्यास है 44 मिलीमीटर, शुद्धता है 999 सिल्वर के साथ उक्त इकाई में ही डिजाइन किया गया रजत स्मृति सिक्का लॉन्च किया? तो कोलकाता टकसाल ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्या लॉन्च किया? साइन लर्न। किस मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 10वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राज्य के शिक्षा विभाग को हिंदी एवं उर्दू अकादमियों की तर्ज पर निम्न में से कौन सी बोली के प्रचार के लिए
एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा की? तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। तो यह है सुरजापुरी और वज्जिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको कहना चाहेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करने पड़ेगा हमारा चैनल टेक IAS, और आपको यहाँ मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के समूह द्वारा ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 विजेताओं की घोषणा की गई है। गणित में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो जो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डेनियल स्पिलमैन। ब्रेक थ्रू पुरस्कार महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023, तो इनमें दिया गया है गणित में डेनियल स्पिलमैन को। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में नागरिक विमान मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निम्न में से किस शहर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? पूछा जा सकता है यह प्रश्न। चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो यह हुआ है श्रीनगर में। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुबई में। बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। 15वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना को मंत्रिमंडल ने किस वित्त वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो जो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2025-26 तक। याद रखें इसको, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना को मंत्रिमंडल ने किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? 2025-26 तक। 16 नंबर प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के मध्य कुशियारा नदी के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? राइट आंसर है बांग्लादेश। बहुत महत्वपूर्ण है, कुशियारा नदी जल समझौता पूछा जा सकता है, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 17 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय महिला गोलकीपर को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना है? तो यह सुना गया महिलाओं में सविता पुनिया को और पुरुषों में PR श्रीजेश को। तो इसका राइट आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी AMD दोनों को चुना गया है। सविता पुनिया महिलाओं में और PR श्रीजेश पुरुषों में। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया है सिक्किम में। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 कहाँ हुआ? सिक्किम में। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 11 अक्टूबर 2022 को आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना पांडे ने नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल क्लिनिक में किस एक एकीकृत सुविधा का उद्घाटन किया है? तो किया है किसका है? 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। 20 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की निम्न में से किस जयंती के अवसर पर बिहार में उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो जो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 121वीं जयंती। याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण, इनके गांव का नाम क्या है? सिताब दियारा, यह भी याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वह है मल्लिकार्जुन खड़गे। 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो एक बार इसको प्रश्न को फिर से देखिए। एशिया के सबसे बड़े बात कर रहा है,
एशिया के सबसे बड़े कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है पंजाब में। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। 23 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। 24 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह हुई है भारत और नई दिल्ली में। 25 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें। 25 सितंबर 2022 को मेक इन इंडिया पहल ने पथ प्रदर्शक सुधारों को अपने गौरवशाली कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? जो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 8 वर्ष। बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह हुआ है 26 का ए, गुजरात के केवड़िया में। 27वां प्रश्न देखेंगे। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के निम्न में से किस क्षेत्र के विकास के लिए है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक आया किसी एग्जाम में नहीं, लेकिन आ सकता है। तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बजट में घोषित हुई थी पिछले साल के 2022-23 के। हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो भाई सर्बिया के जो प्लेयर हैं उन्हीं के नाम पे मुझे लगता है रखना चाहिए। तो सर्बिया के प्लेयर कौन है इसमें? नोवाक जोकोविच। और इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीता है वर्तमान में? तो अब इनके ग्रैंड स्लैम की संख्या 22 हो गई है, जो राफेल नडाल के इक्वल है। हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, जो अभी हुआ है 2023 वाला। हाल ही में प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसानों से संबंधित है। PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में, याद रखेंगे। 30वां प्रश्न है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह है कौन सी? 40वां। और जो फर्स्ट रैंक है वह किसकी है? वह है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की पहली रैंक है। 31 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो जो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी को। बिहार के रहने वाले हैं, तो यह प्रश्न BPSC के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है नेशनल आइकॉन, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। 32वां जो प्रश्न होने जा रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 33 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? भारत में यह निर्मित ड्रोन है, नाम है इसका ड्रोनी। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? जो 33 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। बहुत पुरानी कंपनी भारत में ड्रोन निर्माण के लिए, तो इसी ने किया है। किसने? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। 34वां प्रश्न देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 3 अक्टूबर को। 35 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत केरल का कौन सा ग्राम बना है? तो केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है। यह पहला डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है पुल्लमपारा। बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न के बारे में। विश्व कपास दिवस, तो जो विश्व कपास मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 38वां देखेंगे। हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी हैं? जो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोल मान। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? तो निकोल मान बनी हम। 39 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे।
भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में एक एंटोन जिलिंगर निम्न में से किस देश के हैं? तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। कौन? एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। 40 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, युवा लेखकों के लिए है लॉन्च किया है। युवा लेखकों के लिए लॉन्च हुआ है युवा 2.0। 41वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वहाँ विवेक लाल। भारत अमेरिका राजनयिक संबंधों को मजबूती देने के लिए, रक्षा संबंधों को मजबूती देने के लिए विवेक लाल को अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे 42वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो जो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने ऐसा किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। 43 के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का क्या नाम है? तो LCH का नाम है प्रचंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश ने। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर UPPCS के लिए। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 45 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? जो 45 का राइट आंसर वह है लेबनान। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 46वें के बारे में बात करेंगे। हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस पे? वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यूजीलैंड। इसको भी देख लेंगे, पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किस देश के साथ समझौता किया? न्यूजीलैंड। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? कौन सा? हर स्टार्ट। तो 47 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? वह है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना, यूपी, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तेलंगाना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, इसमें तेलंगाना को शीर्ष स्थान मिला है। 49 नंबर का जो प्रश्न है, हाल ही में मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जो मेडिसिन का दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वह किसको दिया गया? तो ये स्वांत पावो को। ये स्वीडन के रहने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वांत पावो। 50 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया किसको? एनी अनॉक्स को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे मेडिसिन वाला हो और चाहे साहित्य वाला हो, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टेन मेल्डाल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से निम्न में से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने? कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टन मेल्डेल के बैरी शार्पलेस ने किसका जीता है? रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता है। हाल ही में वर्ष 2022 का UNSCR तानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल ने। बात करेंगे 53 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय
निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आ सकता है एग्जाम में। 54 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान प्रारंभ किया है? तो 54 का जो राइट आंसर है वह क्या है? 54 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली द्वारा। दिल्ली में ही पहला वर्चुअल स्कूल खोला गया है देश का। हाल ही में भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला? 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन किसको मिला? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। महत्वपूर्ण हो सकता है, देख के जाएंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो वह है भारत। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही भारत है। 58 के बारे में बात करेंगे। हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफव 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? कौन सा उपग्रह है? काफव 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? जो 58 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चीन ने लॉन्च किया है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लीजिए इसको अच्छे से। 59वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्न में से किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय वायुसेना। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 60 नंबर प्रश्न के बारे में। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है। 61 नंबर, हाल ही में बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबगिक को अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया। यह किस योगदान के लिए दिया जाएगा? जो 61 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में बता रहा है, किस योगदान के लिए यह दिया गया है? तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबगिक को दिया गया है। बात करेंगे 62 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? मोढेरा में। मोढेरा को किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? 63 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्या लॉन्च किया है? एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। बात करेंगे 64 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत के किस शहर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित की गई? हाल ही में भारत के किस शहर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित की गई? तो जो 64 का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद में। बहुत महत्वपूर्ण है। 65 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता? जो 65 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वजाहत हुसैन ने जीता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात का जीता है वजाहत हुसैन ने। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 66 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हाल ही में शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? तो किसने जीता है? यूनकिंग टैंग ने। 66 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यूनकिंग टैंग ने जीता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 67 नंबर प्रश्न के बारे में। अक्टूबर 2022 में IMF ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? जो 67 का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 6.8%। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यह प्रश्न। हाल ही में शुरू हुई टेली मानस पहल निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है?
टेलीमानस पहल निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? 68 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मानसिक स्वास्थ्य। मानस से मानसिक है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है टेलीमानस सेवा। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा किस राज्य में की गई? जो 69 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तमिलनाडु बनेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में गिनी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हाल ही में गिनी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अवतार सिंह। बात करेंगे 71 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन श्रृंखला का 22वां वैश्विक संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन श्रृंखला का 22वां वैश्विक संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? क्या किया गया है? दुबई में। यह भी देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक विस्तारित किया है? तो यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। 74 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हसन रूहानी, अब्दुल लतीफ़ राशिद, मोहम्मद सोलेह। तो 74 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल लतीफ़ राशिद। इसको देख लेंगे, इराक के नए राष्ट्रपति हैं। 75 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, हाल ही में यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? हाल ही में यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? जो 75 है उसका राइट आंसर है मैक्सिको सिटी। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ? मैक्सिको सिटी में। 76 के बारे में बात करेंगे, 13 अक्टूबर 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6वां संस्करण कहाँ हुआ? तो यह हुआ है कजाकिस्तान में। महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 77 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र दी ट्रैपिंग जोन की खोज की है? जो 77 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मालदीव में। किस देश में एक नए पारिस्थितिकी दी ट्रैपिंग जोन की खोज हुई? मालदीव में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 78 भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में जर्मनी को हराकर क्या जीता है? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। इसमें ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक भारत ने जीता जर्मनी को हरा के। 79 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? हैदराबाद। बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें 80 नंबर प्रश्न के बारे में, 28 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अयोध्या में बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की? जो 81 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंदी में। बात करेंगे 82 प्रश्न के बारे में, हाल ही में भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर डी सही है, हिंडाल्को द्वारा। 83 नंबर प्रश्न है, 22 से 24 सितंबर 2022 तक हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद निम्न में से किस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन के साथ मेड इन इंडिया व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो जो 83 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ग्वाटेमाला। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे,
22 से 24 सितंबर 2022 तक हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद निम्न में से किस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन के साथ मेड इन इंडिया व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? ग्वाटेमाला के साथ। बात करेंगे 84 नंबर प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम को संबोधित किया? तो यह है बिहार किशनगंज में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी के लिए। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है सेहान करुणातिलका ने, श्रीलंका के रहने वाले। बहुत महत्वपूर्ण है। 86 नंबर प्रश्न है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में प्रतिवर्ष उत्सर्जित 40 गीगाटन कार्बन का कितना प्रतिशत महासागर अवशोषित कर लेती है? तो 86 का डी 26% कार्बन का अवशोषण कौन करता है? महासागर कर लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न है। हाल ही में 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी हैं? हाल ही में 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? 87 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ज्योति यारा जी। पूछा जा सकता है, इसको देख लेंगे। बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में फ्रांस के किस खिलाड़ी ने मेंस बैलन डी और अवार्ड जीता है? 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, करीम बेंजमा। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, करीम बेंजमा। क्या जीता है? मेंस बैलन डी और अवार्ड 2022 जीता है। 89 नंबर प्रश्न है। हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? यह जारी की गई है 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। 90 नंबर प्रश्न है। महिला इंडियन प्रीमियर लीग निम्न में से किस वर्ष से आयोजित की जाएगी? जो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2023 से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 91 प्रश्न के बारे में। 28 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? या किसने लिया है? 28 अक्टूबर 2022 के बारे में बात किया जा रहा है। तो यह लिया है ऋषि सुनक ने। या कितने नंबर के राष्ट्रपति, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह 57 नंबर के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। बात करेंगे 92 प्रश्न के बारे में। हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी का निधन हो गया। वह निम्न में से किस राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष थे? तो जो 92 उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उपाध्यक्ष कौन है? आनंद ममानी। इनका निधन हो गया, कर्नाटक के थे। 93 प्रश्न है। 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 93 जो नंबर प्रश्न है वह यह है, 7वां आयुर्वेद दिवस यह मनाया गया है 23 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार मेला के पहले चरण का शुभारंभ किया। इस समारोह के दौरान कितने लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं? जो 94 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 75,000 लोगों को रोजगार मेला के तहत रोजगार दिया गया है। बात करेंगे 95 नंबर प्रश्न के बारे में। सरकार की स्किल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने निम्न में से किसके साथ एक स्किलिंग पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जो 95 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, सैमसंग इंडिया के साथ। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसको देख लेंगे। सरकार की स्किल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने निम्न में से किसके साथ एक स्किलिंग पहल के लिए समझौता किया? तो सैमसंग इंडिया के साथ। बात करेंगे 96 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, इन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण के मुद्दे पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया? हाल ही में किस संस्था द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण के मुद्दे पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया? तो जो 97 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा।
98 नंबर प्रश्न है, 19 से 20 अक्टूबर 2022 को पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 सबकी योजना सबका विकास विषय पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? 19 से 20 अक्टूबर 2022 को पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022, कौन सी जन योजना अभियान 2022 सबकी योजना सबका विकास विषय पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? जो 98, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। बात करेंगे 99 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 का निरीक्षण किया। इस अभियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 का निरीक्षण किया। इस अभियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो इस अभियान के जो प्रमुख स्तंभ हैं, स्वच्छता और सुशासन। तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बात करेंगे आज का 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तकरण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई सहित कितने संगठनों को यूएपीए के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है? जो 100 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 8। तो भारत सरकार ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई सहित कितने संगठनों को यूएपीए के तहत इस संगठन में गैर कानूनी घोषित किया? तो वह है 8। इसमें कुछ 8 है, तो यही अंतिम प्रश्न है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपने 100 करंट अफेयर देखा कहाँ से? ये देखा है आपने 26, बात कर सकते हैं 26 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक का आपने करंट अफेयर देख लिया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा @TechIAS आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए उसे लाइक करें, और बहुत अच्छे प्रश्न समझ लिए सब, ये अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में अगर 2 से 4 नंबर बढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।